बुजुर्गों में ही नहीं, आजकल यंगस्टर्स जो हैं 25 से 30 के ग्रुप में, यहाँ तक कि जो टीनेजर्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसके क्या वजूहात है? एक्चुअली क्या है बोले तो यंग एज में ये प्रॉब्लम किसकी वजह है बोले तो सिटिंग पोजीशन सही तरीके से नहीं है, तो स्लीपिंग पोजीशन सही नहीं, तो बोल तो बैठने की पोजीशन और सोने की पोजीशन सही नहीं रहे तो कमर के ऊपर असर ज़्यादा हो जाता। और बेड एकदम नरम है, समझो एकदम नरम। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी यूज़ कर रहा वेरी सॉफ्ट बेड्स जी। इसमें क्या होता, सो जाता आदमी, होने के बाद नींद चले जाने के बाद एक तरफ पलटना बोले तो उसका चेस्ट पॉट हेवी नहीं रहता, इसीलिए चेस्ट पॉट पलट जाता, मगर बटक्स हेवी रहता, वो पलट नहीं सकते, इसीलिए क्या होता, कमर में स्क्वीज होता। उस कमर में स्क्वीज होना कंटिन्यू हो रहा, वही बेड पे कंटिन्यू सो जा रहा बोले तो ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या बोलता बोले तो सुबह उठते ही कमर में दर्द, अनइजीनेस, इजी नॉट मूवेबल, मुंह नहीं हुए जैसा, ऐसा समझ में आता जी। ये सिम्टम्स अगर आप सुबह उठते ही अगर पहचान लिया, समझो उसका बेड सही तरीके से नहीं है बोल के सोचना चाहिए। और बैठ के उठे तो बैठ के चलना चालू करे तो उनका कमर में कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो गई तो बोले तो ये वेरी इनिशियल स्टेज में ये सिम्टम्स आ जाता। बैठ के उठते वक्त थोड़ा दर्द हो रहा, बैठने से उठने में प्रॉब्लम हो रहा बोले तो चेयर का पोजीशन सही नहीं है, चेयर का कंफर्ट नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। इसीलिए क्या है, इनिशियल स्टेज में अगर हम कमर की दर्द को पहचान लिए तो अगर बेड भी चेंज कर सकते, थोड़ा एक्सरसाइज से, नॉर्मल एक्सरसाइज से कमर का ताकत भी बढ़ा सकते, मगर बहुत कंप्रेशन होने के बाद, बहुत डिजेनरेट होने के बाद अगर गए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट की जरूरत लगता जी।